अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी तनहा करेगी मुकाबला, सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मीयानी किया ऐलान। असेंबली इलेक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त को अदालत ने कर दिया मुस्तरद। और तिरुपति के शीशाचलम के जंगलात में लगी आग पर काबू पा लिया गया, आग बुझाने के लिए किया गया हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल। नाराज अडवाणी को मनाने में लगी बीजेपी, मोदी समेत कई सीनियर लीडरों ने अडवाणी से की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात नजरियात की जंग साबित होंगे, साबिक फौजी अहदेदारों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी का बयान। मलेशियाई एयरलाइंस के मुमकिना मलबे का बहरे हिंद में पता लगाने के दावा, ऑस्ट्रेलियाई अहदेदारों ने जारी की तस्वीर। इलाके तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी तनहा मुकाबला करने की तैयारियां कर रही है। इस सिलसिले में मुनअक़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस पोनाला लक्ष्मीया ने इजहार ख्याल किया। पोनाला लक्ष्मीया का कहना था कि तेलंगाना में कांग्रेस तनहा मुकाबले के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में कांग्रेस मुस्तहकम है। उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी तेलंगाना के अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। మేము రాజకీయ పార్టీగా మారతామని చెప్తున్న నేపథ్యంలో పునర్నిర్మాణం అనే మాట వాడుతూ ఏదో కొత్తగా చేస్తారనే మాట చెప్తున్నారు. ఇది నమ్మబలికే కార్యక్రమం. మేము ప్రణాళికలు ఒకరి దగ్గర నుంచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి విశేషమైన కృషి చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే తప్ప మరో పార్టీ రాష్ట్రంలో చేయలేదు. మా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ముక్త కంఠంతో పొత్తులు వద్దంటున్నప్పటికీ కూడా కొత్తగా తెలంగాణ వచ్చిన నేపథ్యంలో ఉద్యమంలో పాల్గొన్న ప్రతినిధులకు రాజకీయ పార్టీలకు కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు కావచ్చు ప్రతిపాదనలు వస్తే పరిశీలిస్తాం. కొత్త ప్రభుత్వం మరింత వేగంగా బంగారు తెలంగాణ నిర్మించడానికి పునాదులు వేయడానికి మాత్రమే మా తలుపులు తెరిచినాయని అని చెప్పాం గానీ పొత్తులకు వెంపర్లాడుతా ఉన్నామన్నమాట వాస్తవం కాదు. टीआरएस सरबराह केसीआर तेलंगाना के लिए एक दलित वजीर आला के वादे से मुनहरिफ नहीं हुए हैं। ये कहना है तेलंगाना जेएसी चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडाराम का। तेलंगाना जेएसी चेयरमैन ने कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान जारी तल्ख कलामी पर तबसरा करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि केसीआर दलित कायद को वजीर आला बनाने के वादे पर अब भी कायम है। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि सीमा आंध्रा के लिए दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले फर्द को वजीर आला नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले मरकजी वजीर जयराम रमेश ने भी वाज़ेह ऐलान किया था कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो दलित को ही वजीर आला बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एन रघुवीरा रेड्डी ने चैलेंज किया है। रघुवीरा रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर चंद्रबाबू नायडू से पूछा कि वो जिन लोगों को मुजरिम और शराब माफिया करार दे रहे थे आज उन्हें पार्टी में क्यों जगह दे रहे हैं। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू को इन सवालात के लिए अवाम के सामने जवाबदाह होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि नायडू को अब उनके पार्टी के कायदीन की जानिब से ही सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले टिकट के ख्वाहिशमंद कांग्रेस कायदीन इस मरतबा दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये कायदीन आंध्र प्रदेश की तकसीम को लेकर एहतजाजन मुस्तफी हो चुके हैं। 60 साल में आंध्र प्रदेश में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि पार्टी टिकट के लिए तेलंगाना से कई उम्मीदवार कांग्रेस से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी 25 मार्च से उम्मीदवारों का इंतखाब करेगी। मरकजी वजीर चिरंजीवी ने अपने भाई पवन कल्याण की तकरीर की शदीद तनकीद की है। चिरंजीवी ने जनसेना पार्टी की लॉन्चिंग के वक्त की गई तकरीर को निशाना बनाया है। उनका कहना था कि पवन कल्याण कुछ लोगों की कहानियों से मुतासर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने जो कुछ कहा उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता।
चिरंजीवी ने कांग्रेस हटाओ और देश बचाओ के नारे पर भी तबसरा किया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी एक कौमी पार्टी है जिसका सफाया नहीं किया जा सकता है। मरकजी वजीर ने कहा कि उनके छोटे भाई पवन उनके सियासी मुखालिफ हैं। चिरंजीवी ने वाज़ेह किया कि वो हमेशा उनके भाई के खैरख्वाह रहेंगे और दो भाइयों के दरमियान सियासी इख्तिलाफात की बातों को भी उन्होंने गलत ठहराया। उनका कहना था कि इस मसले को संजीदगी से समझने की जरूरत है। ముగ్గురు బిడ్డలు ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు బిడ్డలు తలోక విధంగా ఉంటారు. వాళ్ళకంటూ ఆలోచన ఉంటుంది, వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన సరళి ఉంటుంది. అలాగే సమాజం పట్ల వాళ్ళకు ఒక ఆవేశం ఉంటుంది, ఆశయం ఉంటుంది, ఆలోచన ఉంటుంది. ఆ రకంగా వెళుతున్నప్పుడు మనం ఎవరిని నియంత్రించకూడదు. నా తమ్ముడికి నా ఆశీస్సులు ఉంటాయి, రాజకీయ తమ్ముడికి అనేది అందరితో పాటు తను నా ప్రత్యర్థి అనుకోవాలి. ఏ అయితే ప్రోత్సాహకాలు, ఏ అయితే స్టేటస్లు, ఏ రకమైనటువంటి ఇన్సెంటివ్స్ అయితే ఇస్తున్నారో అవన్నీ కూడాను భవిష్యత్తులో ఈ నూతన నవ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా అయ్యే అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడాను మేము రాబట్టుకుంటాం. అది ఇక్కడ అమలు చేసేలాగా మా వంతు ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి అందులో ఏది కూడా మిస్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. बीजेपी के सीनियर लीडर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पवन कल्याण और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात की बातें सिर्फ मीडिया की कयासाराइयां हैं। वेंकैया नायडू ने कहा कि पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी के बीच कोई इत्तेहाद कायम नहीं हुआ है। इस सिलसिले में जनसेना की तरफ से अब तक किसी भी लीडर ने बीजेपी से राब्ता नहीं किया है। उनका कहना था कि पवन की दिल्ली रवानगी की खबरें भी गलत हैं। लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वो पार्लिमानी इंतखाब लड़ना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण का कहना था कि उनकी ख्वाहिश है कि वो मलकाजगिरी हलके से मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महदूद हलकों में ही इंतखाब लड़ेगी। जयप्रकाश नारायण जुमेरात को अपने पार्टी का इंतखाबी मंशूर भी जारी किया है। ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేకుండా కలగపలగం అయిపోయి విపరీతంగా దోచేసుకోవడానికి మార్గం ఉందని భావం తప్పితే ఎక్కడన్నా ఒక సిద్ధాంత పట్టిక కానీ అవి లేవన్నది నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పగలను. మీ అందరికీ తెలుసు. డాక్టర్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకుని ప్రైవేట్ గాని గవర్నమెంట్ గాని ఏ జబ్బైనా కూడా 20,000 కోట్ల పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి ఈ మద్యం మీద ఆదాయం వస్తున్నది. దాన్ని ఖచ్చితంగా అదుపు చేసి తీరాలి. ఆ ఖచ్చితంగా కుటుంబ ఆరోగ్యం లభిస్తున్న విశ్వాసం కలిగే ఏర్పాట్లు కావాలి. అన్నిటి నుంచి వాల్యూ అడిషన్ కావాలి. చేసిన ఉత్పత్తికి అదనపు వచ్చినట్టు రైతుకు రేటు వస్తుంది, కొనే వాళ్ళకి రేటు తగ్గుతుంది. అదుపులో ఉంది. వ్యవసాయేతర వినియోగం కోసం 24 గంటల విద్యుత్తు కావాలి. మౌలిక సదుపాయాలను బాగు చేయాలి. 9,000 కోట్ల ఏడాది ఖర్చు పెట్టడానికి వృధా ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బులున్నాయి. 2,000 కోట్ల సంస్థను బాగు చేయడానికి డబ్బులు. ఎన్నో నగరాలు పట్టణాలు ఆర్థికంగా ఎదిగే ఏర్పాట్లు చేయాలి. జంట నగరాల్లో ఉన్నటువంటి లేక్స్ అన్ని కూడా సెప్టిక్ ట్యాంకులు అయిపోయి పెరుగుతున్న అవసరాలకి డ్రింకింగ్ వాటర్ కావాలి. దానికోసం ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు చేయాలి. కనీసం 7,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి వెంటనే కావాలి. साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के बाद जहां उनकी साइन की गई फाइलों की दोबारा जांच की जा रही है, वहीं अब इनकम टैक्स के अहदेदारों ने किरण कुमार रेड्डी के करीबी साथी के घर पर धावा किया है। किरण कुमार रेड्डी के करीबी माने जाने वाले अमरिंदर रेड्डी के घर पर इनकम टैक्स के अहदेदारों ने ये धावा किया है। हाईकोर्ट में असेंबली इलेक्शन के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। रियासत में मुसलसल पंचायत, असेंबली और आम इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में दाखिल की गई इस दरख्वास्त को जुमेरात के रोज मुस्तरद कर दिया गया है। तिरुपति के शेषाचलम के जंगलात में सरकारी और मंदिर के अहदेदारों ने बड़ी मुश्किल के साथ आग पर काबू पा लिया है। ये आग जंगलात में 4 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया गया। इस इलाके के करीब वाक़ तमाम दुकानों को बंद भी करवाया गया। तूफान हेलेन के बाद रियासत में बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हो गई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से ओहदेदारों के वफ्द ने जिला गुंटूर के तेनाली इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फसलों की तबाही को तस्वीर के जरिए जायजा लिया। किसानों की बड़ी तादाद ने तूफान के 6 माह बाद इस वफ्द के दौरे पर 4 रुकनी वफ्द पर बरहमी का इजहार किया और कई सवालात भी किए। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने संगारेड्डी का दौरा किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अहमद पाशा खादरी ने संगारेड्डी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए मजलिसी उम्मीदवारों की तायीद में मुहिम चलाई। इस मौके पर मंजूर अली खान, मोहम्मद मुजफ्फर साहब, सदर इब्तिदाई मजलिस मोहम्मद ख्वाजा, निजामुद्दीन एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ विजयनगर कॉलोनी में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी के दौरान 8,58,000 रुपए बरामद किए गए।
पुलिस ने दस्तावेजात की जांच के बाद 2 लाख रुपए वापस कर दिए, जबकि बाकी 5 लाख रुपए महकमा इनकम टैक्स को हवाले कर दिए गए। मीर चौक पुलिस की निगरानी में खबरस्तान मीर का दायरे में एक खातून की खबर कुशाई की गई। मरहूम खातून जीनत फातिमा की वालिदा जोहरा बेगम की शिकायत पर यह खबर कुशाई की गई। जोहरा बेगम का कहना था कि उनके दामाद अबरार अली ने उनकी बेटी का कत्ल कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने मीर चौक पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अदालत के हुक्म पर खबर कुशाई अंजाम दी। मरहूमा की मौत 5 जनवरी को हुई थी, यानी पूरे 3 माह बाद पोस्टमार्टम के लिए खबर कुशाई की गई। इस मौके पर मीर चौक एसीपी बहादुरपुरा एमआरओ और डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मोहम्मद अजीज है मेरा नाम। मोहम्मद अजीज हमारी बच्ची को मारता था, करता था। हम जान दे बेटा, बच्ची बोलती थी बाबा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। छिल्ले के दिन भी मारा और हम बोले जान दे बेटा बोल के बोलते रहते थे। चलो फिर बाद में बोलती थी कि बाबा ऐसा तकलीफा दे रहा, ऐसा शक करता, ऐसा कहीं भी जाने नहीं देते, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाना बरोबर नहीं, कुछ नहीं ऐसा। उसके बाद में हम बच्ची को तकलीफा देते थे, ऐसा बीमार है वो बोले तो दवा खाने को भी नहीं ले आते थे, कुछ भी नहीं। कहाँ हमारे घर को भेजो बोले तो घर को भी नहीं भेजते थे। आखिरी में हम लोग हमारी बीवी मल्लिस को चले गए, मैं काम पे चले गया। उसके बाद में हमारी बीवी को हमारा छोटा दामाद जाके 6 बजे अलावे क्या बोलते बैतुल खाम से लेके आया। ऐसी बात बच्ची सीरियस है ऐसा ऐसा बोल के, तो हमारी बीवी समझ हाँ कर दिए काम इन लोग। वो तय हुआ कि बच्ची, फिर देखने वाले बोले अरे बच्ची की ज़बान निकली हुई थी, क्या है तुम लोग कुछ भी नहीं करे, क्या नहीं करे। हमारे को शक आया, हम ऐसा पुलिस कंप्लेंट करे। साहब उन लोग बोले अच्छी बात है बोल के फिर कोर्ट को गया, मैं कोर्ट में वो कर दिए। बस कितने साल शादी हो गई? 3 साल हो रहा सर। भाई आपके बच्चे का नाम क्या है? जी बच्ची का नाम जीनत फातिमा। हमारे दामाद का नाम अबरार अली। अबरार अली। दामाद का नाम क्या है? उन्होंने क्या काम? 1 साल बैठते 1 महीना जाते उन्होंने, मेहनत नहीं कुछ नहीं, खाली खाना सोना। अम्मा के लाड़ों में इतना वो हो गए बस। अबरार अली। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान में मुस्लिम और ईसाइयों के साथ फिरका वाराना तशद्दुद के उन्वान से एक सेमिनार मुनअक़िद किया गया। इस सेमिनार का उन्वान हिंदुस्तान में फिरका वाराना तशद्दुद, मुसलमानों और ईसाइयों की ईज़ा रसानी और समाजी इखराज था। ये एक 2 रोज़ा सेमिनार था जिसे मरकज बराए मुताल्ला समाजी इखराज व शमूलियत पॉलिसी के ज़ेर एहतमाम किया गया। सेमिनार में आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों पर किए गए मजालिम और फिरका वाराना तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया गया। रियासती माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान, कांचा एलिया, डॉक्टर जोसेफ डिसोजा और प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद समेत दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।